हेलो, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस। कैसे हो बच्चों? आई होप सभी अच्छे होंगे। चलिए आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हो, हम जॉइंट्स के बारे में पढ़ रहे थे कि हमारी जो स्केलेटल सिस्टम है उसके अंदर जो जो जॉइंट्स पाए जाते हैं वो कौन कौन से जॉइंट्स होते हैं। तो आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। 2 जॉइंट्स के बारे में हम पढ़ चुके थे, तो आज हम 3rd जॉइंट लेते हैं, वो जो कि है हमारा ग्लाइडिंग जॉइंट। ग्लाइडिंग जॉइंट्स कहाँ पर पाए जाते हैं? रिस्ट एंड एंकल, है ना। रिस्ट हमारी कलाई हो गई, ये रिस्ट, और एंकल हमारा टखना, जो ये पैर के नीचे हमारा टखना होता है, ठीक है। हैव ग्लाइडिंग जॉइंट्स। तो इनके अंदर कौन से जॉइंट्स पाए जाते हैं? ग्लाइडिंग जॉइंट्स पाए जाते हैं। इन दीज टाइप्स ऑफ जॉइंट्स, इस प्रकार के जो जॉइंट्स होते हैं, बोन्स कैन स्लाइड ओवर ईच अदर। इसमें जो बोन्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड हो सकती है, मूव हो सकती है, स्लाइड, ऐसे स्लाइड होती है, ठीक है। स्लाइड यानी फिसलना होता है वैसे। दिस अलाउज यू टू मूव योर हैंड फ्रॉम साइड टू साइड। देखिए, इस जॉइंट की वजह से जो हमारा हाथ है ये क्या हो रहा है? चारों तरफ घूम रहा है। चारों तरफ हम इसको साइड टू साइड हम इसको घुमा सकते हैं, ठीक है। ओवर ईच अदर एज वेल बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। हम इसको आगे भी कर सकते हैं, हम इसको पीछे भी कर सकते हैं। आ रही है ना सभी को बात समझ में? हम इसको इस तरीके से भी घुमा सकते हैं, हम इसको आगे भी कर सकते हैं, हम इसको पीछे भी कर सकते हैं। तो जो इस प्रकार के जो जॉइंट होते हैं हम उनको कौन से जॉइंट कहते हैं? ग्लाइडिंग जॉइंट्स कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक सभी को समझ में आया होगा ग्लाइडिंग जॉइंट्स के बारे में, कहाँ कहाँ ग्लाइडिंग जॉइंट्स पाए जाते हैं और उनका क्या वर्क है। आगे देखिए, जो नेक्स्ट जो हमारा जॉइंट है वो है पिवोट जॉइंट, ठीक है। पिवोट जॉइंट कहाँ पर पाए जाते हैं? पिवोट जॉइंट परमिट रोटेशन ओनली। पिवोट जॉइंट क्या है? वो रोटेशन करने में हेल्प करता है। अब देखो, आप लोग सोच के देखो कि रोटेशन कहाँ हो सकती है हमारी बॉडी के अंदर। कभी आपने अपनी गर्दन को घुमा के देखा है इस साइड और इस साइड? ये कैसे रोटेट कर रही है? रोटेट कर रही है ना। हम इधर भी घुमा सकते हैं अपनी गर्दन को, इधर भी घुमा सकते हैं। तो ये हमारे जो पीछे बैकबोन है, बैकबोन के अंदर जो वर्टिब्री है, ठीक है, वो आप लोगों को बताया था ना मैंने कि ये जो हमारी बैकबोन होती है उसमें इस प्रकार से 33 वर्टिब्री पाई जाती हैं। और ये ऊपर की जो 2 वर्टिब्री हैं ये हमारी किससे जुड़ी हुई है? हमारी नेक से जुड़ी हुई है। यहाँ हमारी नेक जुड़ी हुई है, ठीक है। यहाँ पर हमारी जो नेक है, गर्दन है, वो जुड़ी हुई है। तो यहीं पर कौन सा जॉइंट है हमारा? पिवोट जॉइंट। इसी की हेल्प से हम अपनी जो नेक है इसको इधर भी घुमा सकते हैं और इधर भी घुमा सकते हैं। आप लोग खुद टेस्ट करके देखो, खुद चेक करके देखो कि हमारी जो ये नेक है वो पीछे की तरफ से जुड़ी हुई है, ठीक है। और हम इसको इजीली दोनों साइड जो है रोटेट करा सकते हैं, ठीक है। तो पिवोट जॉइंट परमिट रोटेशन ओनली। आगे देखिए, दिस जॉइंट इज फाउंड इन बिटवीन द फर्स्ट 2 वर्टिब्री। फर्स्ट 2 वर्टिब्री में के बीच में ये जॉइंट पाया जाता है। हेड रोटेट, एक मिनट, ठीक है। हेड रोटेट फ्रॉम साइड टू साइड ऑन दिस टाइप ऑफ जॉइंट। यानी कि जो हेड है हमारा वो दोनों साइड जो है वो रोटेट हो सकता है, साइड टू साइड रोटेट हो सकता है। और इस प्रकार इसको हम क्या कह सकते हैं? इसको एक्सिस भी कहा जाता है, क्योंकि जैसे एक्सिस क्या होती है? एक जो बीच का जो स्थान होता है जिसके चारों तरफ जो है कोई चीज रोटेट करती है, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से जो है रोटेशन जो है हमारे पीछे से एक तरफ से जुड़ी हुई है और हमारी जो नेक है वो दोनों साइड रोटेट कर रही है, इसीलिए हम इसको
एक्सिस भी बोलते हैं। तो आई होप ये दोनों जो है जॉइंट्स आप लोगों को समझ में आए होंगे। जो ग्लाइडिंग जॉइंट है हमारे रिस्ट और एंकल में पाए जाते हैं, और जो हमारा पिवट जॉइंट है वो हमारे कहाँ पाया जाता है, हमारी नेक में, हमारी नेक के अंदर पाया जाता है। ठीक है, आगे देखिए। आगे देखो बच्चों, नेक्स्ट सैडल जॉइंट। सैडल जॉइंट कहाँ पर पाए जाते हैं? ए सैडल जॉइंट इज मोर वर्सेटाइल देन आइदर ए हिंज जॉइंट और ग्लाइडिंग जॉइंट। जो सैडल जॉइंट होते हैं वो थोड़े ग्लाइडिंग जॉइंट और हिंज जॉइंट से थोड़े ज़्यादा वर्सेटाइल होते हैं। ठीक है, वर्सेटाइल यानी थोड़ा और उनके अंदर थोड़ा वर्क करने की जो क्षमता है वो उससे ज़्यादा, ये कह सकते हो। ठीक है, सैडल जॉइंट gives the human thumb the ability to cross over the palm of the hand। देखिए, जो ग्लाइडिंग जॉइंट्स थे और हिंज जॉइंट थे उनका भी वर्क मैंने आप लोगों को बताया था। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसको वर्सेटाइल कह रहे हैं, ज़्यादा वर्सेटाइल है। ठीक है, कैसे है वर्सेटाइल? देखिए, सैडल जॉइंट जो है हमारा जो थंब होता है, ये थंब है ना, ये इसको हम देखो पूरा हिला सकते हैं, हिला पा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सैडल जॉइंट है हमारा, और ये जो हमारा सैडल जॉइंट है इसी की वजह से हम अपने थंब को, अपनी जो पाम है पूरी, इसको यहाँ तक लेकर आ सकते हैं। ठीक है, तो सैडल जॉइंट गिव्स द ह्यूमन थंब द एबिलिटी टू क्रॉस ओवर द पाम ऑफ द हैंड। ठीक है, आगे देखिए, स्पाइन एंड वर्टिब्री। देखिए, स्पाइन मैंने अभी भी बताया था आपको, और वर्टिब्री, ये दोनों है तो एक ही चीज, दोनों एक दूसरे से ही रिलेटेड है। देखिए कैसे, द स्पाइन और बैकबोन, स्पाइन को हम बैकबोन भी कहते हैं, जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, ये उसी की बात हो रही है। इज मेड अप ऑफ 33 स्मॉल बोन्स। और अभी मैंने इससे पहले भी आपको बताया था कि 33 बोन्स की बनी हुई होती है, और जो वो छोटी छोटी 33 बोन्स होती है उनको हम क्या कहते हैं? वर्टिब्रा। ठीक है, उनका नाम क्या है? वर्टिब्रा। आप लोगों की बुक के अंदर जो है पिक्चर दी गई है, ये देखिए यहाँ पर, ये स्पाइन, आगे लाके दिखाती हूँ मैं, ये स्पाइन, और ये छोटी छोटी आप लोगों को इसमें बोन्स दिखाई दे रही है जो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो यही क्या है, इन्हीं को हम वर्टिब्री कहते हैं। और ये कितनी होती है? 33 होती है। द बैकबोन इज अटैच्ड टू द स्कल। आप लोगों को पता है कि जो हमारा स्कल है, ये जो हमारा हेड है, ये पीछे से हमारा किससे जुड़ा हुआ है? हमारे बैकबोन से ही जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो जो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारी बैकबोन है, जो बैकबोन का जो टॉप है, ऊपर का जो भाग है, वो हमारे स्कल से जुड़ा हुआ है। ठीक है, जो हमारा स्कल है, सर है, उससे जुड़ा हुआ है। एंड गोज डाउन टिल द हिप बोन। और जो पीछे रीढ़ की हड्डी होती है, आप लोगों को पता है ये कहाँ तक जाती है? पूरी हमारी हिप बोन तक जो है ये होती है। ठीक है, आगे देखिए, ये जो स्पाइन है, ये इसके अंदर एक स्पाइनल कॉर्ड पाई जाती है। क्या पाई जाती है? स्पाइनल कॉर्ड इसके अंदर पाई जाती है। जो हमारा पूरा नर्वस सिस्टम होता है वो हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा ही चलाया जाता है। तो वो स्पाइनल कॉर्ड जो होती है हमारी, वो इस बैकबोन के अंदर पाई जाती है। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड यानी कुछ नर्व जैसा होता है, जैसे हमारी नर्व्स होती है ना, उसी प्रकार की, तो वो इस बैकबोन के अंदर पाई जाती है। ठीक है, तो ये तो है बोन्स का बना हुआ, तो इसके अंदर जो स्पाइनल कॉर्ड पाई जाती है, तो वो इस वर्टिब्री की वजह से क्या रहती है? प्रोटेक्टेड रहती है। ठीक है, उसको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता, क्योंकि आप लोगों ने पहले ही पढ़ा था कि हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है वो हमारे जो बॉडी के बहुत से जो ऐसे डेलिकेट पार्ट होते हैं उनकी रक्षा करता है। तो हमारी स्पाइनल कॉर्ड की रक्षा कौन करता है?
हमारी बैकबोन यानी कि हमारे जो स्पाइन है या हमारी वर्टिब्री है वो हमारी स्पाइनल कॉर्ड की प्रोटेक्शन करती है। आई होप यहाँ तक सभी बच्चों को बहुत अच्छे से चैप्टर समझ में आया होगा। तो आज आप लोग यहाँ तक की रीडिंग इसकी करेंगे बहुत ध्यान से।